इधर जुलाई का महीना, ऊपर आसमान में गहरे काले बादल। देखकर ही लगता था बारिश होगी, वो भी दिल खोलकर। सड़क पर दौड़ते हुए लोगों को और सरपट कान के पास निकलती गाड़ियों को देखकर लग रहा था कि बारिश आने से पहले सबको घर पहुंचने की जल्दी थी। उधर अपने ऑफिस की खिड़की से मौसम के मिजाज को भांपते हुए शीतल ने अपने बॉस से छुट्टी की मांग कर डाली। उसके ऑफिस के सभी साथी यही कहते थे कि दोस्त हो तो शीतल जैसा, वरना ना होना अच्छा है। शीतल का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि वह छुट्टियां बहुत कम लेती है, बस अपने काम के प्रति समर्पित रहती थी। उसकी इसी लगन के कारण शीतल का बॉस उसके प्रति स्नेह की भावना रखता था और अपनी बेटी की तरह मानता था। इसलिए शीतल को उसने तुरंत छुट्टी के लिए अनुमति दे दी। अब कुछ स्टाफ कानाफूसी करे तो अलग बात है। शीतल ने ऑफिस से बाहर आते ही देखा बारिश अपना स्तर बढ़ा चुकी थी। इसलिए शीतल ने बिना देर किए हाथ में थामे छाते को खोला और बस स्टॉप की ओर चल पड़ी। बस स्टॉप के नज़दीक आकर वो खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और वह अभी तक आया ही नहीं। इतने में एक किन्नर ताली बजाते हुए वहां आया और सीधे ही पहले उसी बस स्टॉप पर खड़े एक लड़के के पास गया। अरे बाबू, बड़ा हैंडसम लग रहा है। क्या सलमान की माफिक बॉडी बना रखी है? तेरे आगे पीछे लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। जा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। लड़का इतना सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसने झट से किन्नर को 500 का नोट जेब से निकाल कर दे दिया। किन्नर ने उस लड़के के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस कुछ ही पलों में तुझे तेरे सपनों की राजकुमारी मिलने वाली है। इस दृश्य पर निगाह लगाए और उसमें खो जाने वाली शीतल को पता ही नहीं चला कि उसकी 2 बस कभी निकल गई। वह एक टक उस किन्नर को ही देखे जा रही थी। जैसे ही किन्नर ने शीतल की ओर देखा, शीतल ने अपनी नज़र तुरंत वहां से हटा ली। लेकिन उस किन्नर को पता चल चुका था कि शीतल उसे देख रही है। बस फिर देरी ना करते हुए किन्नर सीधा शीतल के पास सामने जा पहुंची और बोलने लगी, मैडम जी, आप बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। तेरे आगे पीछे कई बॉयफ्रेंडों की लाइन लग जाएगी। किन्नर के इतना बोलते ही शीतल जोर जोर से हंसने लगी। शीतल की उस हंसी को वहां खड़े लोगों ने नोटिस किया। उस लड़के ने भी शीतल की हंसी को सुना और लग रहा था कि वह हंसी को सुनकर शीतल का दीवाना हो गया था। शीतल ने देखा वह लड़का उसकी ओर एक टक देखे जा रहा है, तो उसने तुरंत अपनी हंसी को रोका। फिर उसका ध्यान अपने सामने खड़े किन्नर पर गया, जो कह रहा था कि तेरी हर इच्छा पूरी होगी। शीतल ने भी अपने पर्स से 500 निकालकर उस किन्नर को दे दिए। किन्नर ने शीतल के ऊपर प्यार भरा हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। और वह किन्नर शीतल की ओर मुस्कुराता हुआ चला गया। शीतल ने भी जवाब में उस किन्नर को मुस्कान ही दी। भीगते हुए किन्नर को शीतल जाते हुए देख रही थी। आंखों से ओझल होते ही बस आ गई। शीतल ने बस की तरफ कदम बढ़ाया तो देखा नीचे पानी भरा हुआ है। बस में चढ़ना आसान नहीं हो पा रहा था। वह लड़का एक कदम में बस के अंदर घुसकर शीतल को बस में चढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर शीतल ने पानी में उतरकर बस में चढ़ना मंजूर किया। बस में शीतल ने सीट खाली देखकर बारिश का मजा लेने के लिए खिड़की की तरफ बैठ गई। अगले पल उसका ध्यान बगल बैठे लड़के पर गया। ये वही बस स्टॉप वाला ही था। शीतल उस लड़के से ध्यान हटाने के लिए अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी, पर कुछ देर बाद उसने ध्यान दिया कि वह लड़का एक टक शीतल को ही देखे जा रहा था। ओह, क्या दिक्कत है आपको? सीधे नहीं बैठ सकते क्या आप? कभी लड़की नहीं देखी क्या? अरे आप बिना वजह गुस्सा कर रही हो। मैं केवल खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था। आपको दिक्कत है तो उतर जाइए। शीतल अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने एक स्टॉप पहले उतरकर पैदल जाने का फैसला किया। जैसे ही स्टॉप आया, शीतल बस से उतरकर और पैदल चलने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, मैडम, आपका बैग गाड़ी में ही छूट गया था। शीतल ने ध्यान दिया कि ये तो वही लड़का है जो उसे घूरे जा रहा था, और शीतल ने माथे पर हाथ रखा। ओह शिट, ये भूलने की आदत भी ना। शीतल ने देखा कि वह लड़का पूरा बारिश में गीला हो चुका था। मुझे बैग लौटाकर इसने ईमानदारी होने का परिचय दे दिया है। थैंक यू। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आपको भला बुरा कहा।
अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। चलो इस बैग के बहाने आपने मुझे मेरे कैरेक्टर को क्लीन चिट तो दे दी, नहीं तो मैं चैन से सो भी नहीं पाता। शीतल मुस्कुरा देती है। हाय, मैं शीतल, इसके आगे के बस स्टॉप वकोला में रहती हूँ मैं। और आप? मेरा नाम सौम्य है, मैं भी आपके बस स्टॉप से 2 स्टॉप आगे रहता हूँ। अरे आप तो मेरे कारण पूरे भीग ही गए हैं, मुझे बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है। मेरा नाम सौम्य है, मुझे आप मत कहिए, आप भी तो पूरे के पूरे भीग गए हो। मेरा नाम शीतल है, मेरे पास तो छाता है, मैं कहाँ से भीग गई हूँ? तो सौम्य कहता है अपने गिल्ट में। फिर शीतल कहती है, ओह मुझे माफ़ कीजिएगा। इस बार सौम्य कहता है, मुझसे बार बार माफ़ी मांगने पर मैं अपने आप को छोटा महसूस करने लगूंगा। अच्छा सौम्य, अब नहीं कहूँगी, अब ज़्यादा देर बारिश में मत रहो, बीमार पड़ जाओगे तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे। लगता है शीतल तुम्हें माफ़ी नाम के कीड़े ने काट लिया है, घूम फिरकर इस शब्द पर फिर भी आ ही जाते हो। ओह आई एम सॉरी। हे भगवान। सौम्य हंसते हुए अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है और दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। क्या शीतल और सौम्य के बीच प्रेम की शुरुआत होने का संकेत है या कुछ और? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सौम्य अब शीतल के आने तक बस स्टॉप पर उसके इंतजार में घंटों बैठा रहता था। जैसे ही उसे शीतल दिखाई देती तुरंत उसके लिए खड़ा हो जाता और शीतल के लिए बैठने के लिए जगह छोड़ देता। शीतल भी सौम्य को ज़्यादा नहीं सताती, वह चुपचाप जाकर उस जगह पर बैठ जाती। शीतल के लिए आज सौम्य लाल गुलाब लेकर आया था। वह शीतल के साथ बातों का सिलसिला शुरू करना चाहता था, पर उसे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने तुरंत उस गुलाब के फूल को शीतल के सामने कर दिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी शीतल? शीतल ने गुलाब को देखा और सौम्य से कहा, तुम तो सीधे ही लाल गुलाब लेकर आ गए। अरे थोड़ी जान पहचान तो होगी, हम एक दूसरे को समझेंगे तभी तो मैं सोच पाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त बनने लायक हो या नहीं। सौम्य ने गुलाब को अपनी जेब में रख लिया और नीचे सिर करके कुछ सोचने लगा। उसको देखकर शीतल हंसने लग जाती है और कहती है, अरे पागल, मैं यह कह रही थी कि हम अभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूं। सौम्य ने अपनी गर्दन ऊपर की और हल्का सा मुस्कुराया। शीतल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चलो अब एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम खिलाओ। क्या पहले कभी किसी लड़की को आइसक्रीम नहीं खिलाई या सिर्फ गुलाब के फूलों से ही काम बनाया है? सौम्य मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, नहीं शीतल, मैंने कभी भी किसी लड़की को इस तरह गुलाब नहीं दिया है, मैंने केवल यह फिल्मों में देखा है। अगर कोई लड़की आपकी ओर देखकर मुस्कुराती है तो समझो उसको आपसे प्यार है, फिर गुलाब के फूल से इजहार कर देना चाहिए। शीतल सौम्य की बातें सुनकर हंसकर बोलती है, इसका मतलब तुम यह सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अरे बाबा, तुमने जो कहा वह फिल्मों में दिखाया गया एक 3 घंटे का नाटक होता है, पर यहाँ तो हकीकत है। एक लड़की जब किसी लड़के से बात करती है और उसकी ओर हंसती है, इसका यह मतलब नहीं होता कि वह लड़की उससे प्यार करती है। इस तरह अगर तुम्हारी तरफ कोई भी लड़की मुस्कुरा दे देखकर, तो क्या तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ बैठोगे? सौम्य कहता है, ऐसा नहीं है शीतल। शीतल कहती है, हर एक लड़की के कुछ अरमान होते हैं, जो भी उसके अरमानों का सम्मान करता है, उसकी गरिमा बनाए रखता है, तब एक लड़की किसी से दोस्ती करती है। सौम्य कहता है, अच्छा शीतल, मैं समझ गया कि तुम्हें कैसे मनाना है। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ, वो भी चॉकलेट वाली। शीतल कहती है, चलती हूँ, बस सिर्फ आज आइसक्रीम से ही पीछे छुड़ाने का इरादा है। सौम्य कहता है, अरे बाबा, एक बार इस आइसक्रीम का तो मजा लो, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। इतने में शीतल देखती है कि एक बाइक वाला एक पैकेट लेकर आता है और सौम्य को देकर चला जाता है। पैकेट को शीतल के सामने करके सौम्य कहता है, शीतल, इस नाचीज का छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करो। शीतल कहती है, सौम्य, तुम तो बड़े ही चुप रुस्तम निकले। तुम तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें लड़की को पटाना नहीं आता, मुझे पहले ही बता देना, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। सौम्य कहता है, शीतल, अगर कोई लड़की होती तो मैं। शीतल कहती है, अरे मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, अच्छा मुझे माफ़ कर दो।
फिर सौम्य कहता है, अच्छा तो अभी मेरे टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा? शीतल कहती है, अभी नहीं, पहले गिफ्ट को खोलूंगी फिर बताऊंगी। शीतल गिफ्ट खोलने को तैयार होती है। सौम्य कहता है, शीतल यहाँ नहीं, इसे घर जाकर खोलना और बताना कैसा लगा। शीतल कहती है, मुझे पापा ने फ़ोन नहीं दे रखा है, इसलिए मैं तुम्हें कल बता दूंगी कि मुझे गिफ्ट कैसा लगा। अब चलो, घर देर हो जाएगी तो पापा मुझे कच्चा खा जाएंगे। सौम्य कहता है, शीतल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ दूंगा। शीतल कहती है, तुम्हारे पास बाइक है तो तुम बस से क्यों जाते हो? सौम्य कहता है, शीतल पेट्रोल महंगा है ना। फिर हंस देता है, अभी भी नहीं समझी, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बस से जाता हूँ। शीतल कहती है, ओहो तो ये बात है, वो तो ठीक है, अगर पापा ने देख लिया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, चलो बस से ही चलते हैं। बस आते ही सौम्य बस में जल्दी से अंदर जाकर शीतल के लिए जगह रख लेता है। शीतल अपने स्टॉप से पहले उतरकर जाने लगती है तो सौम्य कहता है, गिफ्ट खोलकर जरूर देखना। शीतल आज इतना थक गई थी कि वह खाना खाते ही सो गई। सुबह ऑफिस की जल्दी में शीतल जल्दी निकल जाती है, इसलिए सौम्य उससे मिल नहीं पाता। पर शीतल के ऑफिस के नीचे ठीक शाम को पहुंच जाता है। शीतल जैसे ही नीचे आती है तो सौम्य गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाता है। शीतल पास आकर के बोलती है, क्या हुआ, मुंह क्यों फुला रखा है? एक दिन में ही नाराज होना सीख लिया, अभी तो कई पापड़ बेलने हैं, समझे? सौम्य कहता है, तुमने गिफ्ट खोलकर क्यों नहीं देखा? शीतल कहती है, तुम नाराज क्यों होते हो? मुझे पता है उसमें मोबाइल था, उसे अभी निकाल दी तो पापा को पता चल जाता, इसलिए मैंने उसे अपने जन्मदिन पर खोलने का सोचा था ताकि शक ना हो। सौम्य कहता है, अरे मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है। वैसे शीतल तुम्हारा जन्मदिन कब है? शीतल कहती है, अरे 15 अगस्त, और उसमें भी अभी पूरे 10 दिन बाकी है। सौम्य एक बार सोचता है, ये दिन मुझे आसानी से याद रहेगा और कोई भूल भी नहीं सकता। शीतल कहती है, मैं भी इस दिन को कभी नहीं भूल सकती और आने वाला मेरा जन्मदिन मेरे लिए एक अलग ही खुशी लेकर आएगा। सौम्य कहता है, कैसे? शीतल कहती है, अरे तुम जो मेरे साथ रहोगे ना, इसलिए। सौम्य, मेरा आज का गिफ्ट कहाँ है, या आज सूखा सूखा ही रहेगा? सौम्य कहता है, नहीं तुम चलो मेरे साथ। शीतल कहती है, पर कहाँ चलना है? सौम्य कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? शीतल कहती है ना, पर अगर देर हो जाएगी तो पापा खोज में निकल पड़ेंगे। सौम्य कहता है, अब देर मत करो, जल्दी चलो। सौम्य शीतल को एक बड़े होटल में ले जाता है और वहाँ उसने पहले से ही एक रूम बुक करवा लिया था। होटल में घुसते ही एक वेटर सौम्य को एक पैकेट लाकर देता है। सौम्य ने वह पैकेट शीतल को थमाया और कहा, ये एक खूबसूरत शख्स के लिए खूबसूरत सा तोहफा है, जाओ इसे पहन कर आओ। शीतल कहती है, सौम्य ये क्या है, मैं यहाँ कैसे चेंज करूँगी? सौम्य कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने होटल के मैनेजर से बात कर रखी है, तुम कमरा नंबर 18 में जाओ और हाँ जल्दी चेंज करके आओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। और हाँ, उधर तुम्हारे पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। शीतल कमरे में जाती है और देखती है कि सौम्य ने उसे स्लीप ड्रेस गिफ्ट की है। कुछ पल बाद ही शीतल तेजी से बेचैन होकर हाफते हुए आती है और सौम्य से कहती है, सौम्य कमरे में कोई है, मुझे नहीं करना यहाँ चेंज, चलो घर चलते हैं। सौम्य कहता है, अरे कोई नहीं होगा, ये तुम्हारा भ्रम है, चलो मैं साथ चलता हूँ। शीतल कहती है, नहीं सौम्य, अब ज़्यादा समय हो गया है, पापा चिंता के मारे निकल ना पड़े। ये ड्रेस तो मैं जन्मदिन पर पहनकर तुम्हें दिखा दूंगी, पर यहाँ नहीं। सौम्य ने देखा कि शीतल काँप रही थी, इसलिए उसने शीतल पर कोई दबाव नहीं दिया। फिर सौम्य कहता है, कोई बात नहीं शीतल, तुम घर पर मेरे गिफ्टेड फ़ोन से इस ड्रेस में फ़ोटो खींचकर भेजना, मुझे इंतज़ार रहेगा। शीतल कहती है, ओके सौम्य, अभी यहाँ से चलो प्लीज़। दोस्तों, क्या सौम्य शीतल से सच में प्यार करता है? क्या शीतल उसके गिफ्टेड ड्रेस को पहन करके फ़ोटो खींच करके भेजेगी? आखिर होटल के कमरा नंबर 18 में कौन था? किसे देखकर सौम्य इतना डर गई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी के सेकंड पार्ट को जरूर सुनेगा। और इस कहानी के सेकंड पार्ट को आप तभी सुन सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस कहानी के सेकंड पार्ट को सुनने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।